हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज़ का। आप लोग पहले एक बात सुनिए, उसके बाद आप सोचिए कि आपको वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैं आपको समझाऊंगी। आपके जो भी डाउट होंगे उन्हें क्लियर करेंगे। आप ये मत सोचना कि भाई हाँ कॉपी पेन पे ऐसे करवा रही हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने क्वेश्चंस छांटे हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे देखते हैं आप कितने मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से मिले हैं। आपके सामने ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बुरज़होम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगा और कोतडा। तो इसमें से आपका आंसर है बी, बुरज़होम और रंगपुर। जो आपका बुरज़होम है, बुरज़होम आपका जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी भारत में है ऊपर, वहाँ पे आपको गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। जब हम CTET, HTET या फिर DSSB में देते हैं, TGT, SST देते हैं, PGT हिस्ट्री भी देते हैं, तो उसमें हमें ऐसे नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पूछा है कि कौन सा उपकरण प्राचीन परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो आपका ग्रोशियन उपकरण है, ये प्राचीन परंपरा से नहीं जुड़ा। बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है। जो आपकी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उसमें वृत्त के आकार के गर्त गृह मिले हैं, तो वो आपको कहाँ से मिले हैं। वृत्ताकार घृत गृह आपके इनाम गांव से प्राप्त हुई हैं। इनाम गांव कहाँ पे है। इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है इनाम गांव। वहाँ पे आपको वृत्ताकार घृत गृह भी मिले हैं, साथ ही साथ वहाँ पर आपको चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, कि भाई वहाँ पर चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, इस तरह के। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। इसमें पूछा है नवपाषाण कालीन किसको सबसे पहले सूचित किया गया था। तो नवपाषाण कालीन जो स्थल था आपका वो था लिंगसुगुर। ठीक है, लिंगसुगुर था आपका, इसको सबसे पहले ढूंढा था, ये बाद में ढूंढे गए थे। लिंगसुगुर आपका सबसे पहले ढूंढा गया था। क्वेश्चन है आपका, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है। क्या पूछा है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, तो आपकी हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मिली है। विंध्य घाटी कहाँ पे है आपका, जो आप भारत का जब मैप देखते हो इस तरह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी जाती है, यहाँ पर आपकी विंध्य घाटी है। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मिले हैं। वहाँ पर जो जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो वहाँ के उच्च पूर्व पाषाण काल से आपको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूचड़खाना क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बूचड़खाना क्षेत्र पूछा है। बूचड़खाना जैसे कि मीन्स पहले मरे हुए पशुओं को यूं ही कहीं भी दफना देते थे या कुछ भी ऐसा करते थे, जहाँ पे बहुत सारे पशुओं की हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। तो बूचड़खाना के साक्ष्य में आपका ऑप्शन नंबर है 1, महदह से आपके बूचड़खाना के साक्ष्य मिले हैं। महदह आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की ये प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी के सींग की और मतलब इस तरह की चीज़ें मिली हैं, कंकाल मिले हैं, मतलब कब्रिस्तान क्षेत्र मिला है, उसी को बूचड़खाना कहा गया था। ठीक है, तो उसके बारे में है ये बूचड़खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। अब इसमें तोबा ज्वालामुखी की राख के बारे में पूछा है कि भाई तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसका आपका
ऑप्शन है सी, सोन घाटी से। ठीक है, अब सोन घाटी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जो तोबा ज्वालामुखी है आपका, तोबा ज्वालामुखी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ये सोन घाटी में मिला था। ठीक है, इसका जो विस्फोट हुआ था ना, इसका विस्फोट आपका उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। उत्तरी सुमात्रा में इसका विस्फोट हुआ था। तब वहाँ से ये पूरे मतलब एशिया में लगभग 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली थी। तब ये यहाँ पर इसकी राख मिली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है। तो जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी की मतलब गंगा घाटी, ये जो नरहर संस्कृति संबंधित है, ये कौन से काल से संबंधित है? नरहर संस्कृति गंगा घाटी की, तो ये आपकी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाणकालीन संस्कृति नहीं है? पाषाणकालीन पूछा है, कौन सी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ये वाले। तो आपका इसका ऑप्शन है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति कहाँ थी? सोथी संस्कृति आपके राजस्थान में मिली है। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर ज़िले में मिली है। तो ये संस्कृति आपकी पाषाणकालीन संस्कृति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महापाषाण संस्कृति संबंधित है तांबे से, कांसे से, पीतल से, लोहे से। तो महापाषाणकालीन संस्कृति हमारी लोहे से संबंधित है। अब ये लोहे से कैसे संबंधित है? क्योंकि जो आपका महापाषाण काल था वो लोहे का काल था। ठीक है, और उस लोह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 से 600 तक माना गया है। 1000 में लोहा मिला था आपके अतरंजी खेड़ा से। सबसे पहले लोहा अतरंजी खेड़ा से मिला था। जो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत में हमने जब खुदाई की थी तो वहाँ पे हमें लोहे के साक्ष्य देखने को मिले थे। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से मैं अभी आप अपने आप को ये जज कीजिए कि आप कहाँ पे हैं। आपको लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है? वैसे ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको मिलेंगे नहीं, बट हाँ ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। जब पेपर में आते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए। तो हम क्वेश्चन सीरीज़ के साथ ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। और यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है हिस्ट्री में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, किसी भी चीज़ का कोई डाउट है कि भाई हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको उस टॉपिक को अच्छे से आपके डाउट क्लियर करवा दूँगी। नमस्कार।